हेलो देयर, इट्स सिद्धार्थ फ्रॉम दूनी फूडीज। तो यार 2019 में एक मूवी आई थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी। और हिट हो भी क्यों ना, क्योंकि वो हमारे ब्रेव इंडियन सोल्जर्स के ऊपर बनी थी। और आज मैं जहाँ आपको लेके आया हूँ, जिनसे मिलवाने लेके आया हूँ, वो उरी जो मूवी है वो एक्चुअली इन्हीं के ऊपर बनी है। तो हम क्या करेंगे कि इनकी मैं बेकरी पे आऊँ तो यहाँ का फूड टेस्ट करेंगे और उनसे उनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे अलग अलग, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मिशंस पे जा चुके हैं सर, और ब्रिगेडियर हैं आर्मी में। तो मतलब उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, तो उनसे एक्सपीरियंस जानेंगे, उनका फूड टेस्ट करेंगे। और अगर ये आपको सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, आप उस पर प्रेस करोगे तो सब्सक्राइब कर लोगे मेरे चैनल को, और जब भी मैं कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो एक प्यारी सी बेकरी शॉप है करणपुर देहरादून में, सर्वे चौक के पास। और यहाँ पर आपको मिलेंगे 169 प्लस केक्स के फ्लेवर्स और पेस्ट्रीज भी। और अगर आपका कुछ नमकीन खाने का मन करे तो इसका भी इंतज़ाम है। यहाँ आपको मिलेगी इन्हीं के ब्रांड की बढ़िया नमकीन, और एक पार्टी के लिए जो भी चाहिए होता है सब मिल जाएगा आपको इधर। और पार्टी हो ही रही है तो गिफ्ट भी चाहिए होंगे तो गिफ्ट्स भी मिल जाएंगे आपको इधर। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ इनको जो भी प्रॉफिट होता है उसका 50% जाता है डोनेशन में। तो अगर आप यहाँ से कुछ भी लेते हैं तो आपको क्वालिटी वाला प्रोडक्ट तो मिलेगा ही, प्लस उसके साथ फ्री में पुण्य भी मिलने वाला है। सर है मिस्टर अमित चैटर्जी जी, और ये हैं ब्रिगेडियर हमारी इंडियन आर्मी में, ठीक है। और ये अभी तक इतने सारे मिशंस पे जा चुके हैं, मतलब इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो हमारी कंट्री के लिए अपनी जान मतलब बिल्कुल हथेली पे लेके चलते हैं, जिसे बोलते हैं। वैसे सारे इंडियन सोल्जर्स हमारे चलते हैं, लेकिन सर स्पेशली बहुत सारे मिशंस पे गए हैं अपनी लाइफ में। तो अभी हम सर के मुंह से कुछ उनका एक एक्सपीरियंस सुनते हैं किसी मिशन का। तो हेलो सर, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एंड इट्स सच अ प्लेजर कि आप लोग आए यहाँ पर, अपना टाइम निकाला। इट्स अ प्लेजर टू मीट यू, और मेरा प्लेजर कि सर आपने टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच कि आप मेरी मदर का बेकरी भी कवर कर रहे हो। इसका भी मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर पहले हम एक काम करते हैं, अभी बेकरी से एक शुरू करते हैं। आप इसकी पहले हिस्ट्री बताओ। मेरी मदर भी, मेरे फादर आर्मी में थे और मेरे ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे। और क्योंकि वो आर्मी में थे तो मेरी मदर को शुरू से बेकिंग का बड़ा शौक़ था। आज से 25 साल 30 साल पहले या 40 साल पहले बेकर्स होते नहीं थे। एंड जैसे जगह में हम आर्मी वाले पोस्ट होते हैं तो वहाँ पर बेकरी या किसी का बर्थडे होता था, एनिवर्सरी होता था, तो स्पेशल ओकेजन के लिए जब भी कोई केक या कुछ चाहिए होता था तो मेरी मदर बेक करती थी। तो वहाँ से मेरी मदर के बेकिंग स्किल्स इम्प्रूव हुए। एंड हम यहाँ पर विनीज़ में वो केक लोगों को खिलाना चाहते हैं जो लोगों ने कभी देहरादून में नहीं खाया हो। मतलब एंग्लो इंडियन फ्लेवर और इंडियन आर्मी के फ्लेवर को मिक्स करके विनीज़ के एक्सपर्टाइज से हम देहरादून में लाए। एंड इस बेकरी में आपको ऑलमोस्ट अबाउट 169 वेराइटीज़ ऑफ केक्स मिल जाएंगे। 169 वेराइटी। एंड आपको आज जब भी किसी कोई ये वीडियो देख रहा हो तो बेटा यहाँ ज़रूर आइएगा, या एनीबडी, सर मैम प्लीज़ कम हियर। एंड हमारे केक्स रेड वेलवेट स्पेशली आप ट्राई कीजिएगा। अगर आप उंगली चाटते नहीं रह गए, मैं ये बेकरी बंद कर दूँगा। बिल्कुल, मैं भी एक्चुअली आपको अगर मैं फ्रैंकली बताऊं तो मैं पहले एक बार ट्राई कर चुका हूं उनके केक्स और पेस्ट्रीज, और जो उनका टेस्ट था भाई, मतलब मैं पहली बारी में ही पसंद आ गया। तो मैंने सर को अप्रोच करा, मैंने सर को बोला कि सर प्लीज़ एक वीडियो हम ज़रूर करते हैं यहाँ का, क्योंकि मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं ये मतलब बताऊँ कि यहाँ का टेस्ट कितना बढ़िया है। तो सर अच्छा, अब मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप अपना कोई एक मिशन का, कभी भी आप कहीं किसी कंट्री में गए हो, दूसरी कंट्री में गए हो, वहाँ का कोई मिशन का कोई छोटा सा एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर कर पाए तो। ओके, पहले तो मैं आपको आर्मी के बारे में बताना चाहूँगा। एंड जितने यंग लोग देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आर्मी से बेहतर कैरियर, ऑनेस्ट कैरियर और देश के प्रति वफादारी का कैरियर किसी को नहीं मिल सकता। इंडियन आर्मी इज़ द ग्रेटेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। एंड अगर आप यंग हो तो ज़रूर ट्राई कीजिए इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। Of course, we take the best of the best, so you have to be the best of the best to join the Indian Army. मैं आपको वैसे तो इंडियन आर्मी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है दुनिया भर में सर्व करने के लिए, यहाँ से कि लेबनान, सूडान, नेपाल में मैं डिफेंस अटैची था। लेकिन मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूँगा एक मेरे कश्मीरी टेररिस्ट भाई के, जिनका कि नाम कुका LMG था। नाम कुका LMG कैसे पड़ा आप लोग सोचोगे? LMG मतलब लाइट मशीन गन। इसका नाम कुका LMG इसलिए पड़ा था बिकॉज इसका लेजेंड था कि ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस से LMG उठा के ले गया। एंड इसीलिए ये लेजेंड बन गया था कि भाई फौज या सिक्योरिटी फोर्सेस से ये LMG उठा के ले गया। आपके कैंप से लेके चले गए? हाँ, किसी कैंप से लेकर गए थे। तो मतलब इसका जो लेजेंड था वो लेजेंड तोड़ना ज़रूरी था।
एंड इसका लेजेंड तभी टूटता जबकि इसको हम LMG के साथ मारते। हाँ, तो हमने ये डिसाइड किया कि ये ऑपरेशन मतलब मेरी बटालियन जब वहाँ गई, ये जगह था सोपोर कश्मीर में, 93 की ये बात है। तो हमने डिसाइड किया कि हम सबसे पहले मारेंगे तो कुका LMG को मारेंगे। एंड हमने ट्रैप ले किया एंड गॉड फॉर सेकेंड पर्सन हमारे हथियारों के सामने आ गया। अच्छा। एंड कुका LMG के साथ हमने 4 और टूरिस्ट हिजबुल मुजाहिदीन के उस दिन न्यूट्रलाइज किए। 5 टेररिस्ट एनकाउंटर। आप यकीन नहीं करोगे, जितना बड़ा नाम टेररिस्ट का उतने ही छोटे काम होते हैं। लास्ट में बच्चे की तरह रो रहा था जब गोलियां चल रही थी। अच्छा। एंड एंड में जब ये आदमी मारा गया तब इसके साथ और 4 जो इसके साथ जो इसके शागिर्द थे, दे गेव अस अ बेटर फाइट देन कुका LMG गेव। एंड कुका LMG को मारने के बाद एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पूरे सोपोर में चेंज हो गया, पूरे कश्मीर में चेंज हो गया कि इंडियन आर्मी अगर कुका LMG को मार सकती है तो वो तो टेररिस्ट की सफाई कर देगी। एंड 94 से 97 तक इंडियन आर्मी ने इतने टेररिस्ट ढेर किए जो कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता। ट्रू। और वैसे भी मैं जैसे अभी अभी तो आजकल मतलब थोड़ा डिजिटल हो गया है ज़माना, न्यूज़ पे अब चीज़ें आने लगी हैं। जब आपके टाइम पे पहले तब तो इतना ना सोशल मीडिया था, ना लोग इतना चैनल पे थे, और वैसे भी आर्मी अपना कोई भी प्रमोशन उसमें नहीं करती है, राइट? हाँ, इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो है कि हम एक अपोलिटिकल फोर्स है। कोई पॉलिटिशियन, कोई पॉलिटिकल पार्टी से हमें इन्फ्लुएंस नहीं किया जाता है। जिस पॉलिटिकल पार्टी का राज है हम उस गवर्नमेंट की तरफ लॉयल होते हैं। और हमारी जो सबसे बड़ी वफादारी है वो हमारे देश की तरफ है, हाँ आपकी तरफ है, हमारे सिटीजन्स की तरफ है, जिनको कि आप प्रोटेक्ट करने का हम वचन लेते हैं। एंड इंडियन आर्मी, मैं अब आज भी वाउच कर सकता हूँ कि इस टास्क को बहुत ही अच्छी तरह निभा रही है। आपने देखा होगा कारगिल की युद्ध देखा होगा, सर्जिकल स्ट्राइक्स देखे होंगे, आपने गलवान का इंसिडेंट देखा होगा अभी। एंड इंडियन आर्मी ने कभी भी नेशन को लेट डाउन नहीं किया। अभी आप ये देखिए, कोविड सिचुएशन में हॉस्पिटल्स क्रिएट करके, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ला के, अपने हॉस्पिटल बेड्स अपने सिविलियन फ्रेंड्स को दे के हमने अपना फ़र्ज़ निभाया है। हमेशा इंडियन आर्मी ने आज तक आप कभी भी हमें कभी भी मतलब जैसे बोलते हैं लेट डाउन कभी भी नहीं होने दिया। मतलब आज नहीं तो कल जो मतलब कोई भी रिवेंज अगर लेना था, कभी कोई इधर से इधर आया है या फिर यहाँ से मतलब कुछ हुआ है, तो पूरा मतलब रिवेंज हमेशा लिया गया है, जो मतलब सही जो ज़रूरी भी है। क्योंकि पता होना चाहिए सामने एनिमी को भी पता होना चाहिए कि भाई अगर तुम लोग कर सकते हो, हम करते नहीं है, बट अगर तुम लोग भी करते हो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल, दुश्मन तभी आपसे घबराएगा जब उसे पता है कि आप जवाब दोगे। यस, इट इज़ लाइक अ बॉक्सिंग मैच। जैसे आपने कभी मोहम्मद अली को बॉक्स करते हुए देखा हो या माइक टाइसन को बॉक्स करते हुए देखा हो, अगर दूसरा बॉक्सर को ये ना लगे कि आप उसकी पिटाई कर सकते हो वापस, तो वो आपको पीटते ही रहेगा। लेकिन जैसे ही आप पहला पंच फेंक देते हो उसकी तरफ, वो दूर हट जाता है और आपसे डरता है। सही। और मतलब इस चीज़ के लिए हम आपको जितना थैंक्स करें सर, पूरी कंट्री की तरफ से सबसे ज़्यादा आपका थैंक यू कि हम जितना करें मतलब उतना कम है, और हम पूरे इंडिया को मतलब आप लोगों के बहुत ज़्यादा प्राउड है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। आपके काइंड कट्सी डिजिटल मीडिया जो आज टेलीविज़न चैनल्स हैं, थैंक गुडनेस आज लोगों को पता चल रहा है कि आर्मी कर क्या रही है। और जहाँ पर भी हम जाते हैं, यूनिफॉर्म पहन के जहाँ पर भी जाते हैं, या सिविल में भी जब लोगों को पता चलता है कि इंडियन आर्मी ऑफिसर है या सोल्जर है, तो एक अलग किस्म का रिस्पेक्ट मिलता है। आप देखिए, एयरलाइंस आजकल हमें सबसे पहले एयरक्राफ्ट के अंदर घुसाते हैं। जब आप एयरपोर्ट में उतरो और यूनिफॉर्म में होते हो, आपकी स्पेशल फ़्लाइट आ रही होती है, पूरा पब्लिक दोनों साइड में खड़ा होकर ताली बजाता है। ये छोटे इंकरेजमेंट्स चाहिए हमें, जो कि वैसे तो इंकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये छोटे इंकरेजमेंट्स गो अ लॉन्ग वे इन प्रूविंग दैट वी आर अ नेशन। वी आर नॉट ओनली अ कंट्री, वी आर अ नेशन। और इससे कहीं ना कहीं पे जब तुम एनिमी की टेरिटरी पे जा रहे हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अंदर रहता है, तो कम से कम ये तो सपोर्ट रहता है कि यार हाँ हमारी नेशन का हमें सपोर्ट है पूरा, है ना। तो फिर आदमी पूरा मतलब अंदर पूरा वो होता है मोटिवेशन। आप ये बिलीव नहीं करोगे, कश्मीर में मेरे जो पास के साथी थे, करीब 5 शहीद हुए। एंड आप यकीन नहीं करोगे, मैं उन 5 शहीदों के घरों में पर्सनली गया, उनके जो सेना मेडल्स मिले थे उनकी वाइफ को हैंड ओवर किया, और ये इंश्योर किया हमने और हमारी आर्मी ने कि हर एक लेडी को उसका पेंशन, स्पेशल पेंशन, साथ में जो उसके पर्क्स और प्रिविलेजेस थे, इंश्योरेंस का पैसा था, DSOP फंड का पैसा था, और साथ ही साथ री एम्प्लॉयमेंट किसी ना किसी लेवल में किया जाए। और अब तो हमारी गवर्नमेंट्स जो आ गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसे बन गए हैं कि वो सोल्जर्स का और ज़्यादा लुकिंग आफ्टर कर रहे हैं। और ये ज़रूरी भी एक्चुअली करना भी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ इंडियन आर्मी का यार जितना लुक आफ्टर तुम लोग करोगे उतना कम ही कम है।
क्योंकि सिर्फ आप लोगों के लिए वो लोग वहाँ पे कहीं ना पूरी हमारी अब LOC कह लो कहीं भी पूरा हर जगह पे कहीं ना कहीं तैनात हैं, और भाई आप लोगों के लिए वहाँ पे दिन रात खड़े हैं, बर्फ़ में, धूप में, बारिश में, हर जगह। ठीक है, एक ही कमज़ोरी है मैं बताना चाहूँगा, वो है चाय। इंडियन आर्मी में क्योंकि हम ठंडे जगहों में सर्व करते हैं तो चाय की बहुत आदत पड़ जाती है। और प्लस मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि विनीस की चाय भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पे चाय भी ज़रूर ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो सर अभी मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जो काफ़ी सारे व्यूअर्स के दिमाग में भी होगा मेरे हिसाब से कि 2016 में जब ऑक्यूपाइड कश्मीर में जहाँ पे आप लोग गए थे सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, ओके, तो वहाँ का वैसे तो अंदर सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है, आई नो, बट आप थोड़ा सा कोई मतलब किस्सा शेयर कर पाए हमारे साथ जब आप उधर गए दूसरी कंट्री में, तो वहाँ पे मतलब क्या माहौल था। और मैंने सुना है कि जैसे टेररिस्ट लोग हैं ये स्पेकुलेटिव फायर भी करते हैं जैसे आप लोग, और आप तो उनके बहुत क्लोज थे आप लोग, तो वहाँ पर मतलब किस तरफ क्या मतलब कैसा माहौल? पहले तो मैं आपको बताऊंगा ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स है इस बार ये नाम हो गया, फेमस हो गया, बिकॉज इसको कवर किया बहुत अच्छी तरह किया गया अगेन मीडिया के थ्रू। अदरवाइज सर्जिकल स्ट्राइक इंडियन आर्मी हमेशा करती रही है। जब भी पाकिस्तान ने LC क्रॉस करके या टेररिस्ट ने LC क्रॉस करके पाक स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी हमारे साइड में किया है तो इंडियन आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, हर बारी मुंह तोड़ जवाब दिया है। एंड इस बारी भी हमने वैसे ही जवाब दिया है। कश्मीर को अनफॉर्चुनेटली डिवाइड किया गया है एक लाइन ने, जिसको भी हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, LC बोलते हैं। LC के दोनों तरफ कश्मीरी भाई रहते हैं हमारे, और मैं आप यकीन मानिए मैंने कश्मीर में करीब 12 साल नौकरी की है। कश्मीरियों से बेहतर लोग इस दुनिया में नहीं है, चाहे मेहमान नवाजी हो, चाहे आपके साथ रिलेशनशिप हो। और ये सूफीज़म फॉलो करते हैं, ये मतलब एक अलग धर्म है, हाँ, जिसको कि फॉलो करते हैं। एंड बहुत ही बेहतर लोग हैं। खाना आप चाहे कोई भी यूनिफॉर्म आपने पहना हो, अगर आप किसी कश्मीरी माँ के घर या किसी कश्मीरी बहन के घर जाओगे आप बिना खाना खाए वापस नहीं आओगे। इतना मोहब्बत करते हैं वो लोगों से। तो सोचो कितनी मतलब कितनी बढ़िया चीज़ है, और कैसे वहाँ के लोग हैं। सर वहाँ पे 12 साल वहाँ पे जॉब कर चुके हैं। और सबसे बड़ा उनका एक डायलॉग मुझे हमेशा याद रहता है कश्मीरी में, वो बोलते हैं वह तुमसे मोहब्बत करा, मतलब आई लव यू। अच्छा, आप जहाँ पर भी जाओ, जिस भी कश्मीरी के घर में जाओ, पहला सेंटेंस होगा सलाम वालेकुम, और सेकंड होगा आइए अंदर, वह तुमसे मोहब्बत करा, प्लीज़ कम एंड सिट डाउन एंड हैव अ मील विद मी। व्हाट कैन बी बेटर? आप बताइए, आज देहरादून में कोई हमें ऐसे इन्वाइट करता है? नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक लाइन जो कि पाकिस्तान ने क्रिएट कर दिया था 1947 में, वो डिवाइड करता है, तो पॉपुलेशन बेसिकली दोनों साइड में एक ही जैसा है। उतने ही अच्छे कश्मीरी भाई हमारे इस साइड में हैं जैसे कि हमारे कश्मीरी भाई उस साइड में। उस साइड बोलना गलत होगा, वो भी हमारा साइड है और वो कश्मीरी भाई हमारे ही सिटीजन्स हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट पाकिस्तान इज़ ऑक्यूपाइंग दैट एंड द UN हैज़ नॉट बीन एबल टू सेटल दिस इशू, क्योंकि अभी तक ये सेटल हो जाना चाहिए था, और हमारा जो पार्ट ऑफ कश्मीर जो उनके पास है वो हमारे पास होना चाहिए था। तो वहाँ का कोई आप एक एक्सपीरियंस आप बता दें तो? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि हम एक ऑपरेशन कर रहे थे पीर पंजाल रेंज के ऊपर। पीर पंजाल रेंज POK से शुरू होता है और इंडियन कश्मीर के ऊपर आता है। ये एक पेट्रोल था, बहुत फेमस पेट्रोल था, एंड पीर पंजाल रेंज के ऊपर 28 दिन की ये पेट्रोल होती है। 28 दिन? हाँ, और मैं फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, इसका फॉर्चुनेटली बोलना चाहिए, पेट्रोल मास्टर था। और जब हम ये पेट्रोल पे गए तो करीब 14 दिन के बाद वेरी क्लोज टू द LC, अब मैं बताऊंगा नहीं कौन से साइड में थे हम, वेरी क्लोज टू द LC, मेरा एक सोल्जर गिर के उसे बुरी तरह चोट लग गया। एंड इतनी बुरी तरह चोट लगा कि वो चलने लायक नहीं था। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो हमारे कश्मीरी भाई थे, दे फॉर्म अ ह्यूमन चेन। पहला तो ह्यूमन चेन उन्होंने क्रिएट किया उसको क्रिवास से बाहर निकालने के लिए, गड्ढे से बाहर निकालने के लिए, एंड उसके बाद 4 लड़के, यंग लड़के और एक बुज़ुर्ग आदमी हमारे साथ उसको हमारे साथ ऑल्टरनेट करके, बिकॉज मेरे पेट्रोल की स्ट्रेंथ बहुत कम थी, 4 लोग ही थे, तो हम अकेले उसको उठा नहीं सकते थे। 14 दिन चल के श्रीनगर तक पहुंचा के उसको बेस हॉस्पिटल में एडमिट करके वापस गए। सिविलियंस, इससे अच्छे सिविलियंस आपको इस दुनिया में कहाँ मिल सकते हैं? और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कश्मीरियों से अच्छे लोग नहीं होते हैं। और कोई कश्मीरी बच्चा अगर ये देख रहा है, आई वुड स्टिल लव टू मोटिवेट यू टू जॉइन द आर्मी। ये आर्मी आपकी है और हमेशा आपकी रहेगी, और आपने जिस प्रकार हमारा साथ दिया है टेररिस्ट के अगेंस्ट, वैसी साथ दीजिएगा। सही बात है, और हमारा पूरा नेशन आप लोगों के साथ हमेशा है सर। ठीक है,
तो अभी मैं आपसे इसके बारे में ज़रा बताएं, अपनी जो आपकी मदर की बेकरी है, विनीस बेकरी, इतनी खूबसूरत बेकरी है, इंटीरियर बहुत अच्छा है यहाँ का सबसे पहले तो, और आप इस यहाँ के कुछ जो प्रोडक्ट्स आप लोग मतलब सेल करते हैं, आप उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल। देखिए, विनीज़ एक बहुत फेमस नाम है बेकरीज़ में। इसकी करीब 150 बेकरीज़ हैं इन 150 सिटीज़ ऑफ इंडिया, और 350 सिटीज़ में ये सप्लाई करते हैं। 350 सिटीज़ में इनफैक्ट बोला जाता है, अगर आपको केक चाहिए नॉर्थ पोल में, अगर आपका कोई रिश्तेदार नॉर्थ पोल में, सुनिएगा, तो आप विनीस के नंबर पे डायल कीजिए, आपका केक नॉर्थ पोल में भी डिलीवर हो जाएगा। नॉर्थ पोल में भी डिलीवरी मतलब। एंड अगर आपकी गर्लफ्रेंड उधर है और फ्लावर्स डिलीवर करना है जिस प्रकार मैं कराता हूँ तो वो भी आप आराम से यहाँ से विनी के थ्रू करा सकते हैं। एंड इसके अलावा कोई भी प्रेजेंट चाहिए वो कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा करणपुर का स्टोरी बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने बड़े ब्रांड्स आते हैं देहरादून में, सब बोलते हैं राजपुर रोड में खुलना चाहिए। तो हाँ, मेरे को लोग हमेशा पूछते हैं आपने करणपुर में क्यों खोला। जब मैं यंग था, कैप्टन था, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स, लेडी फ्रेंड्स डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे, और ये पूरे करणपुर बाज़ार में एक भी जगह नहीं था जहाँ कि आप बैठ के, जैसे आप और मैं बैठे, एक कप चाय पी सको एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में। इसीलिए हमने यहाँ बनाया, जिससे कि हमारे जनरेशन के लवर्स को तो ये वी कुड नॉट एक्म्प्लिश दिस, बट आप लोग सब आके यहाँ पर आराम से सेफ इन्वायरमेंट में, हाइजीनिक इन्वायरमेंट में, कोविड फ्री इन्वायरमेंट में अपने आप को एंजॉय कर सको, अपनी मील एंजॉय कर सको, खा सको यहाँ पे, है ना। बेटा एक रेड वेलवेट केक निकाल के लेकर आओ। तो सर अभी आप थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर दें कि हाँ। कौन सी वैरायटी आपके यहाँ मिलता है। देखिए, हमारे यहाँ पर हर एक किस्म का केक मिल जाता है। आप जो इमेजिन कर सकते हैं वो मिल जाता है। जैसे आपने बताया 169 वैरायटीज ऑफ केक है, तो भाई मोस्टली सब कुछ ही कवर है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा जो हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यूएसपी है, वो है चीज़ क्रीम। चीज़ क्रीम मोस्टली पीपल यूज़ क्या करते हैं, बटर क्रीम या विप्ड क्रीम यूज़ करते हैं केक बनाने के लिए। हम चीज़ क्रीम यूज़ करते हैं। और दूसरा जो हमारा मोरेन है, जो हम मोरेन यूज़ करते हैं, यहाँ पर आपको फ्रेंच, इटालियन, अमेरिकन, स्विस और ऑस्ट्रियन मोरेन, कोई भी मोरेन आप देख सकते हैं। आप देख ही सकते हो भाई कितना खूबसूरत ये केक। ये जो केक मैंने आपके सामने रखा है, ये है हमारा रेड वेलवेट केक, एंड जो कि हमारा सबसे फेमस प्रोडक्ट है। ये जो आप इसके ऊपर क्रीम देख रहे हैं, ये चीज़ क्रीम है, और इसके अंदर की जो लेयर्स हैं वो रेड वेलवेट के बने हुए हैं। अच्छा ठीक है, जो आइसिंग हुई है वो चीज़ क्रीम है, और अंदर जो है वो रेड वेलवेट है, और साथ में जो लेयर्स हैं, इसके 3 लेयर्स होते हैं, उनके बीच में भी चीज़ क्रीम है। तो सर ये कितने पाउंड का है, इसका क्या प्राइस है? हमने ब्रिटिश को छोड़ दिया है, तो आजकल हम पाउंड्स की बात नहीं करते हैं, हाफ केजी की बात करते हैं। हाँ, तो ये हाफ केजी का केक है, एंड इसका प्राइस होता है 499। वैसे हम ये 399 में भी बता दें, लेकिन बिकॉज हम चीज़ क्रीम यूज़ करते हैं, हम अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। एंड लकीली आप बिलीव नहीं करोगे, जिन्होंने ये केक खाया है वो बोलते हैं कि इससे बेटर केक देहरादून में किसी ने नहीं खाया। मतलब जो एक बारी लेके गया है वो दोबारा आए। बिल्कुल, मेरे सब रिपीटेड कस्टमर्स हैं। एंड डिज़ाइनर केक्स में हमारी माहिरियत है। अगर आपको आपके एनिवर्सरी के लिए आपके हस्बैंड के फ़ोटो को खाना है, अगर आपने, सुनिए लेडीज़, अगर आपने अपने हस्बैंड के फ़ोटो को खाना है तो विनीस को याद कीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही केक बनेगा। एंड जेंटलमैन मिल जाएगा जो आप डिज़ाइन करेंगे। एंड जेंटलमैन, अगर आपने फ्लावर्स के रूप में केक बनाना है, एंड यू वांट इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग फ्लावर्स, अगर आप केक जो कि फ्लावर के रूप में है वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो भी बन जाएगा। नाइस। तो मतलब डिज़ाइन भी कोई भी मिल जाएगा, फ्लेवर्स भी कोई भी मिल जाएंगे, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा है, देख के यहाँ पे पता चल रहा है ना। उससे यहाँ पे थोड़े बहुत गिफ्ट्स भी रखे हुए हैं। तो हाँ, गिफ्ट्स रखे हुए हैं यहाँ पर। बेसिकली इट इज़ अ बर्थडे पार्टी शॉप या एनिवर्सरी पार्टी शॉप। तो आपको सेलिब्रेशंस के हर एक चीज़ मिल जाएगा यहाँ पर। बलून्स, बैनर्स, लाइट स्नैक्स, पफ्स चाहिए आपको, हाँ, हॉट डॉग्स चाहिए, गिफ्ट्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सब चीज़ें मिलेंगी। मतलब सेलिब्रेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा सर। प्रेजेंस के साथ आपको अमित चैटर्जी भी मिलेंगे, ब्रिगेडियर अमित चैटर्जी, और साथ में आपको एक वॉर स्टोरी फ्री में सुनने को मिलेगी। और भाई इनकी स्टोरीज में आपको बताऊं कि इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो स्टोरीज़ की तो बिल्कुल कमी नहीं है। आप लोग जब भी आओगे आपको नई स्टोरी ज़रूर मिलेगी, है ना सर? राइट सर। तो सर से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ने हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाए, मतलब सर। और थैंक यू सो मच, थैंक यू, यू बीन काइंड। एंड श्रोताओं, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको मैं एक बारी फिर से वो याद दिलाना चाहूँगा जो मोदी जी ने बोला है, 3rd कोविड वेव आने वाला है। Please protect yourself so that you and I can together
enjoy the delicacies of Venice. या सर, Namaste, all the best, and thank you, and थैंक यू सो namaste मच to you. सर। तो सर है यहाँ के शेफ़, वेनिस के स्पेशल शेफ़, चूँकि इन्होंने बाहर मतलब पहले ही बाहर थे, आउट ऑफ कंट्री थे, और पहले बहुत साल वहाँ पे इन्होंने सर्व किया, अभी मतलब इधर है। तो क्या नाम है सर? मेरा नाम ताज मोहम्मद है। ओके। यस सर। तो अभी आपको मतलब कहाँ कहाँ का एक्सपीरियंस है, कितने टाइम का एक्सपीरियंस है? अच्छा, मुझे 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है 10+ ईयर। ओके, नाइस। और मैंने देहरादून से मेरी स्टार्टिंग है। देहरादून से ही आपने स्टार्ट करा था? देहरादून आपका से। होम मतलब टाउन इधर ही देहरादून? इधर ही देहरादून। ठीक है। और आपने अलग अलग जगह भी करा है बाहर? हाँ, किया है मैंने। इंडिया में दिल्ली में भी किया, बॉम्बे में भी किया, और सऊदी अरबिया में भी अलग अलग कंपनियों में भी काम किया मैंने। ओके, सऊदी अरब में भी, दिल्ली में भी तो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, 10 साल प्लस का एक्सपीरियंस है। तो मतलब ऑब्वियसली कि भाई खाने में तुम्हें दिखने वाला है वो एक्सपीरियंस, है ना? तो वैसे तो आप बहुत सारे केक्स बनाते रहते हो, लेकिन आपका पर्सनली फेवरेट कौन सा केक है जो आपको? मुझे जो सबसे अच्छा लगा और जो मेरा पर्सनल जिसको मैं फेवरेट मानता हूँ अपना, वो मेरा रेड वेलवेट है। अच्छा, रेड वेलवेट केक Yes. है। ओके, नाइस। और वही आज मैं आपको बना के भी दिखाने वाला हूँ। अच्छा, वही आज हम अभी बनाकर भी देखने वाले हैं। तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम जल्दी चलते हैं उस पर, क्योंकि अभी भाई मेरे से तो वेट नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे भी देखना था कि कैसे आखिरकार यहाँ केक बनता है। ओके, तो चलते हैं उधर। तो जी, रेड वेलवेट के लिए सबसे पहले एक बढ़िया फ्रेश बेस को लिया जाता है, फिर उसके ऊपर ये डालते हैं चीज़ क्रीम। ध्यान से सुनना, चीज़ क्रीम, नॉर्मल वाली क्रीम नहीं। और फिर डालते हैं वाइट चॉकलेट चिप, और फिर इसके ऊपर एक और लेयर रखी जाती है, और उसकी नींव खोलने के लिए उसके ऊपर ऑयल स्प्रे किया जाता है, और अगेन चीज़ क्रीम की लेयर, जिसे फिर अच्छी तरीके से स्प्रेड किया जाता है, और फिर उसके ऊपर एक और लेयर रखी जाती है। तो मतलब 3 मंजिला इमारत बन गई है अभी तक। और फिर हमारे ताज मोहम्मद जी इसे एक बढ़िया सी गोल शेप दे देते हैं, और फिर उसके ऊपर एक लास्ट बड़ी सी चीज़ क्रीम की लेयर रखते हैं, और उसे फिर बड़ी इवनली स्प्रेड करके और एक अच्छी सी गोल शेप देकर उसमें रेड वेलवेट केक के ही क्रम्स को सारी तरफ इवनली डालकर, ऊपर अगल बगल सारी तरफ इवनली डालकर उसे डेकोरेट करते हैं। और फिर उसके ऊपर और ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए उसमें वाइट चॉकलेट के पीसेस रखे जाते हैं ऊपर, और फिर साइड साइड में एक क्रीम की बढ़िया सा डिज़ाइन बनाकर हो जाता है रेडी। और इसको बनाया है हमारे ताज मोहम्मद जी ने, जिनका जितना खूबसूरत नाम उतना खूबसूरत काम। तो भाई सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे रेड वेलवेट पेस्ट्री इनकी, और इसकी प्राइस है 45 रुपीज़। और यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ है कि भाई जितनी भी पेस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे सबका प्राइस 45 है, और पेस्ट्रीज़ की अराउंड मतलब 9 to 10 वेराइटीज़ इनके पास हैं, ठीक है, अलग अलग, और सबके प्राइस 45। ओके, और साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, 45 रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी बड़ी पेस्ट्री है। और प्रेजेंटेशन में कहूँ तो प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छी है, और जितनी भी लेयर्स हैं, जैसे रेड वेलवेट है, रेड वेलवेट के बीच में जितनी भी लेयर्स हैं सारी मतलब उसी की हैं, कोई ऐसा नहीं कि बीच में कोई नॉर्मल उन्होंने बेस डाला हो, सब अच्छा है। ठीक है, ट्राई करता हूँ मैं रेड वेलवेट। काफ़ी सॉफ्ट बेस है, और जो आइसिंग है, आइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रही है, और जो रेड वेलवेट का एक टेस्ट होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आ रहा है मुंह में। और मतलब एक ही बाइट में पूरा मुंह मेरा मतलब उसके टेस्ट से बिल्कुल भर गया। एक और बाइट ले लेते हैं भाई। बहुत ज़्यादा यमी हो रही है सीरियसली। अगर आप यहाँ पर आते हो तो भाई इनका रेड वेलवेट ज़रूर ट्राई करना, मतलब मस्ट है। एक बार आप ट्राई करोगे तो आई एम श्योर कि आप दोबारा इसे ज़रूर ट्राई करने वाले हो। और अब यहाँ पे बनाया जा रहा है इनका चॉकलेट केक, और यहाँ पे अलग बेस यूज़ किया जा रहा है और अलग आइसिंग भी। और इनके चॉकलेट केक सही में इतने चॉकलेटी होते हैं ना कि भाई आपको देख के ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो आप इसके ऊपर एक और लेयर रख रहे हैं, जो कि आप देख के बता सकते हो कितनी सॉफ्ट और कितनी फ्रेश है। तो इसके ऊपर ये फिर से और ज़्यादा आइसिंग, और फिर देन अगेन बहुत सारी चॉकलेट। ठीक है, फिर उसके ऊपर ये सबसे ऊपर एक और लेयर रखते हैं, और उसको एक अच्छी सी गोल शेप देने के बाद उसके ऊपर ये रखते हैं आइसिंग, और उसको आइसिंग मतलब अपना पूरी तरीके से कवर करने के बाद फिर ये डालते हैं चॉकलेट। और आप देख सकते हो कि मिस्टर ये जो शेफ़ है हमारे ताज मोहम्मद जी, कितने अच्छी तरीके से स्प्रेड कर रहे हैं चॉकलेट को सारी तरफ, क्योंकि भाई यहाँ तो एक कप से दूसरे कप में चाय डालने में ही वो गिर जाती है, और सर देखो एक बूंद भी चॉकलेट की नीचे नहीं गिरने दे रहे हैं। और फिर इसको डेकोरेट करने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं वाइट चॉकलेट के पीसेस, ठीक है, और चेरीज़।
तो उसको अच्छी तरीके से डेकोरेट करने के बाद, और ये हैं हमारे शेफ़ मिस्टर ताज मोहम्मद। अब हम ट्राई करते हैं इनका चॉकलेट ट्रफल कि ये कैसे हो रहा है। इसकी प्राइस भी 45 रुपीज़ है। ओके, तो इसको ट्राई करते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ट्रफल बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो ट्राई करते हैं। इसका भी सेम है, बेस पूरा सेम है, कोई भी ऐसा नहीं कि बीच में कुछ अलग सा बेस डाला हुआ है। लास्ट में काफ़ी जगह ऐसा होता है कि पेस्ट्रीज़ का जो लास्ट वाला बेस होता है वो हमेशा अलग होता है और ऊपर के 2 बेस में ही जो पेस्ट्री होती है वो होती है। अभी ट्राई करते हैं कि ये कैसा है। काफ़ी ज़्यादा यम्मी हो रही है ये भी, मतलब इसमें भी सेम है। बोलूँगा कि जो असली मतलब जैसा होता है ना कि ट्रफल का टेस्ट पूरे मुंह में बिल्कुल एकदम ब्लास्ट करके आ रहा है बढ़िया सा, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी हो रहा है ये। मतलब इतना तो मैं पक्का बोल सकता हूँ फॉर की क्वालिटी के साथ कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर 45 रुपीज़ का है ये तो भाई तुम्हें वैल्यू 60 रुपीज़ से 80 रुपीज़ वैल्यू मिल रही है, लेकिन क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आइसिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, बेस बहुत ज़्यादा अच्छा है और ओवरऑल बहुत ज़्यादा बढ़िया टेस्ट कर रही है। तो भाई अगर आपको भी यहाँ पर आके ये सारी पेस्ट्रीज ट्राई करनी है और मस्त, मैं कहूँगा कि बिल्कुल ज़रूर आना, और स्पेशली जब भी आओगे तो रेड वेलवेट तो ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। रेड वेलवेट और ये भी चॉकलेट ट्रफल भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो इसका मैं आपको लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल मैप्स का, तो आप फॉलो करते हुए आ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा बढ़िया लगी हो तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और उन्हें बताओ कि भाई ऐसी एक बेकरी भी है, इतनी बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। और वीडियो अगर और भी ज़्यादा पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन है, प्रेस करोगे तो सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को, जो कि बिल्कुल फ्री है। और उससे होगा ये कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। अंटिल देन पीस।